हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग कवर करेंगे GOC, जिसे आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये कई पार्ट में वीडियो जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जो मतलब कि मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं बता रहे हैं अलग से। तो आपको जैसे मान लीजिए इसमें हम पढ़ते क्या हैं, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कैसी भी हो सकती है, A+B = C। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी फास्ट या स्लो। वो तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे। रीएजेंट के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर मन हो। ठीक है, तो क्योंकि ये एक तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, आपका E-, फाइल यानी लविंग। अब इलेक्ट्रॉन की बात है तो इसका कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी। चार्ज, J.J. थॉमसन, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर इससे और भी डीप में। और फिर इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, लाइक हियर आल्सो रिटन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यानी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसके पास, तो यानी प्रोटॉन रिच होगा और वेरी रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी, भाई उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए आपको कोई जहर दे दे तो आपका एंटीडोट चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो ये अटैक्स वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड इट वुड गेन इट। अब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं क्लोरीन प्लस CH3+। अब क्लोरीन प्लस, जैसे क्लोरीन है आपका 17 होता है, 2 8 7, एक निकाल दिया 6, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इसको कहीं भी अटैक करवा देंगे आप। मान लीजिए ये 2 के साथ जाएगा तो एक इससे HCl निकाल देगा और एक यहाँ पे CH3Cl बना लेगा। तो कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन की कमी अपनी पूरी कर लेगा। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, CH3+ का लिया गया है। तो कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास हैं कितने? 5 इसके खुद के, क्योंकि एक प्लस है तो उससे घटा दिया, 6 से 1 5, 3 8। 8 की ज़रूरत होती वैसे, पर यहाँ पे कितने होंगे? 6 ही होंगे। अब 6 होंगे, इसका क्या मतलब? जैसे ये आपके 3 बॉन्ड हैं तो आप इसमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को जस्ट डबल कर दीजिए, जितने बॉन्ड उतने का डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 8 चाहिए क्योंकि 8 होता है जो आपका 2 8 18 32, ये आइडियल ऑक्टेट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट यानी कि। तो उस हिसाब से ये कार्बन आपका क्या हुआ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ऐसे ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का देखें तो यानी नो चार्ज। अब जैसे BF3, ठीक है, तो BF3 और ये जैसे BF3 CO2। अब BF3 और CO2 मान लीजिए CO2 का हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ कितने बॉन्ड हैं? 4 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट ऑक्सीजन दोनों साइड है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो यानी ज़्यादा खींच लेगा इससे। तो इस कारण से इस पर एक तरह से ना होके भी ये पॉजिटिव चार्ज ही चला जाएगा, पर वो इतना पॉजिटिव होगा कि न्यूट्रल आप इसे कह सकते हैं। तो इस हिसाब से ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगा जो आगे यूज आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। बॉन्ड पेयर वो होता है जो आपका बॉन्ड फॉर्म करे, लोन पेयर जो बॉन्ड ना फॉर्म करे उसके अलावा रह जाता है। लाइक अगर हम नाइट्रोजन की बात करें NH3 की, तो इसके पास नाइट्रोजन का कितना होता है? 2 5। ठीक है, तो जैसे आप BF3 में ले, नाइट्रोजन में लें, तो ऐसे ही नाइट्रोजन में भी आपके लोन पेयर होते हैं। ठीक, जैसे नाइट्रोजन का NH3 ये बना। अब आउटर सेल में होते हैं 5, 3 तो बॉन्ड बना लिए, अब 2 बचा, 2 का यानी एक लोन पेयर यानी 2 का समूह, तो यानी एक लोन पेयर हो गया। ऐसे बॉन्ड पेयर आपका होता है। तो लाइक अगर BF3 पे देखें तो BF3 के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। BF3 का एग्जांपल था जो पहले लिया गया था,
जो BF3 पी ऑर्बिटल वैकेंट है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने 8। तो इसका आंसर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इजीली आपको आ गया होगा। अब देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब ये क्या मतलब है, तो लाइक अगर न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड करें तो न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जो न्यूक्लियस लविंग यानी प्रोटॉन लविंग। अब प्रोटॉन लविंग कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज़्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन से पेट भर गया होगा। मान लीजिए आपको कोई डेली पनीर खिलाता रहे तो आपका उससे जी भर जाएगा, आप दाल चावल सब्जी खाना चाहेंगे, तो वैसा ही कुछ समझ सकते हैं इसमें भी। तो अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, वैसे ही जैसा हमने बताया था अभी, तो डोनेट करेगा यानी उसके पास प्रोटॉन आएगा। और फिर जैसे एग्जांपल के लिए आप NH3 ले सकते हैं, इसके पास एक लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल अधिकतर वही होते हैं जिनके पास एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं। आपका ऐसे OH-, दे आर आइडेंटिफाइड बाय लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर हो। अब मान लीजिए इसमें भी 2 टाइप के हैं, एक निगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक होता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में कैसे पहचानेंगे, वैसे ही जैसे अभी नाइट्रोजन का बताया, तो वैसे आप तोड़ के देखेंगे, अगर लोन पेयर है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। तो आप देख सकते हैं। अब एग्जांपल इसका हाइड्राइड, अल्कोहल, एल्कोक्सी, ये वाला मतलब कि 2 या 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत का वैसे ज़्यादा नहीं, पर आगे जो है मेन टॉपिक उन पे थोड़ा और डिस्कशन होगा। और ये इसका मतलब, इस साइन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो वैसे ही जैसे बताया था अभी आपको कि लोन पेयर से पहचान होती है इनकी। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी 2 अटैकिंग साइड सेंटर, 3 होते हैं। अब 2 अटैकिंग साइड सेंटर, इसका क्या मतलब है, जैसे साइनाइड पे एक तरफ से आपका कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया, यानी 2 मुखी। आपने सुना भी होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई रिएक्शन मान लीजिए कुछ तो ऐसे ही हो जाती है नॉर्मली, पर कुछ में आपको कुछ ना कुछ रिएजेंट देना पड़ता है, तो अब उन पे डिस्कशन होगा। यानी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपका, उसको आपने रिएजेंट दिया तो प्रोडक्ट बनाया कुछ। अब इसकी मॉलिक्यूल्स क्या है, वो मैकेनिक्स क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। बहुत डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यानी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें आपने कोई रिएजेंट डाला, तो सबसे पहले वो रिएजेंट उसके साथ मिक्स होके बनेगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। किस कारण से, एक दूसरे का मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन ना होने से, तो आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और वो आपका रिएजेंट अलग हो जाएगा। समथिंग मेड बिटवीन द रिएक्शन, ये अनस्टेबल होगा, जैसा कि पहले ही बताया। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अनस्टेबल तो होगा ही। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपके 5 तरह के होते, 5 कहाँ और ज़्यादा ही, ये तो 5 ही हैं खैर। तो कार्बोकेटायन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बेनायन। अब हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, पहले ही बताया मैंने आपको। एनायन यानी निगेटिव चार्ज, वहीं कैटआयन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एनायन जहाँ जाए वहाँ आप समझिएगा निगेटिव चार्ज, कैटआयन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो अब देखेंगे कार्बोकेटायन पहले। कार्बोकेटायन, केटायन मैंने पहले ही बताया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आपका होता है कार्बोकेटायन। तो लाइक अगर आप यहाँ देखें तो कोई आपका एग्जांपल है CH3CH2Cl, एथाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन आपका जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, अब ये बेचारा यहाँ पे आया डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, एक तरह से अलग हो गया, तो यहाँ पे CH3CH2+, ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। ऐसे आपका ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी कार्बोकेटायन। अब कार्बेनायन की डिस्कस करेंगे। कार्बेनायन यानी कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज से क्या मतलब है, कार्बन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज आ सकता है, यानी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव का आप लीजिए तो कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज। अब देखेंगे फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, वो होते हैं आपके फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स कैसे, मतलब कि क्या मतलब है इसका, आपने कह तो दिया। तो लाइक क्लोरीन है आपका,
Cl2 एटम, तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये दोनों जब यूवी लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं। और कैसे स्प्लिट होते हैं? होमोलिटिकली स्प्लिट हो जाते हैं। और ये बनता क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये आपका है फ्री रेडिकल्स। अदर एग्जांपल में आप जैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया, बेंजीन हो गया। हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH3 C6H5 यानी बेंजीन हो गया। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे। मैं बार बार रोक के वैसे कवर नहीं करूँगा, ऐसे ही करे दे रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब देखेंगे कार्बीन। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन कुछ बना नहीं बना। अगर आप देखें तो कार्बीन आपका है क्या? कार्बन के ऊपर अगर लोन पेयर गलती से आ जाए, गलती से क्या मतलब, कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाए, कार्बन विद अ लोन पेयर इज कॉल्ड कार्बीन। कार्बन विद अ लोन पेयर इज कॉल्ड कार्बीन, लाइक CH2N2। अब वो कब आएगा? नाइट्रोजन के पास सबसे बेस्ट एग्जांपल था, तो ऐसे ही CH2N2 लिया तो आपका ये कार्बीन। अब इससे जब टूटेगा तो स्प्लिट होगा, तो कार्बन के ऊपर भी आ जाएगा, यानी CH2 के ऊपर, और N2 अलग हो गए दोनों। नाइट्रीन क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, सेम वही। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। जैसे नाइट्रोजन का हमने अमोनिया का डिस्कस किया था वैसे ही, और इधर भी जैसे NH और CH3N आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और ये अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पढ़ते क्यों हैं? तो यानी इससे हम लोग ये, जैसा कि मैंने बताया था, A+B = C+D = नहीं, मतलब वो साइन था रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रॉन उसमें अटैक तो करेगा, पर कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, ये सब डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका वहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहाँ इलेक्ट्रॉन का अटैक करेगा? तो गाइस इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी। यानी कि आपका कोई मान लीजिए मैन ईटर है, वो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक हो। ठीक, तो अब वो पहले इलेक्ट्रोमैरिक निकल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। और ये 4 टाइप का होता है, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। तो सारे डिस्कस होंगे। और आपका इसी तरह न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होगी, इलेक्ट्रॉन की आपकी डेंसिटी लो होगी, वहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको इतना। और ऐसे ही आप देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे आपका कोई मैग्नेट लें, उसे चुंबक लें, आप उसको लोहे की छोटी छोटी कीलों के पास रखते हैं तो अट्रैक्ट करने लगेगा। तो वैसा ही कुछ इसमें भी होता है। लाइक आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन रखा, तो ये आपके CH3 CH2 CH2Cl आप एक भी ले सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर इस चेन को बढ़ा भी सकते हैं। उससे मतलब नहीं है, चुंबक ही इकलौता है, चाहे जितने एक को अट्रैक्ट करेगा तो भी वही, सभी को अट्रैक्ट करेगा तो भी वही। चाहे आप एक रख दीजिए चाहे 10, वो अट्रैक्ट सभी को करेगा। तो अब यहाँ पे जान मान लीजिए अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, पर ये थोड़ा डिस्टेंस दूर है तो इसके कारण इस पर कम लगेगा। तो मान लीजिए आपका कोई चुंबक है, चुंबक NS कुछ भी, ये आपने नेल रख दी, कुछ इस तरह रख दी, तो आप ये इसे पहले अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट ये सबको करेगा, पर इसे पहले करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस पास है, फिर इसे करेगा, फिर मान लीजिए ऐसे रखी। तो कुछ ऐसा ही होता है, आपका क्लोरीन एक मैग्नेट की तरह है, तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, फिर उससे ज़्यादा इस पर कम लगेगा, मतलब उससे कम ही लगेगा यहाँ जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे। और ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? परमानेंट इफेक्ट। तो अब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? आज मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तक ही डिस्कस करेंगे, आगे फिर और बढ़ेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट होता है आपका, यानी कि आपका नाइट्रोजन है मान लीजिए, तो वो तीनों को इन तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट। नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भरमार है एक तरह से, उसके पास तो लोन पेयर भी है बेचारे के पास, वो तो खुद ही डोनेट करना चाहता है।
तो यानी वो EDG हुआ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे कहते हैं EDG, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचे उसे कहते हैं EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहने। ठीक, तो लाइक आपका ये नाइट्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये डोनेट कर देगा, और CH3 यहाँ पे क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इससे, ये तुरंत दे देगा आसानी से, क्योंकि भाई आपके पास ज़्यादा रुपया है तो आप दान पुण्य तो करेंगे ही, वैसे इसके पास ज़्यादा है तो ये दान पुण्य कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप सिंपल लैंग्वेज में। फिर माइनस का इफेक्ट, यानी कि आपका ये EWG है, तो लाइक ये अब कोई मान लीजिए बेगर है तो इसको ये सब दानी लोग हैं तो सब देंगे, तो ये सब खुद ही ऐसी शक्ल बना लेगा कि सभी से दे देंगे, तो कुछ वैसा ही आप समझ सकते हैं। अदर एग्जांपल में आप CN- यानी साइनाइड माइनस NO2 और Br तक जा सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये था GOC का पार्ट 1, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।